अगर आप बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना किसी नियम के किसी भी मंत्र का जाप करते हो या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो आपको कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी या कौन सी शक्तियाँ नहीं मिल पाएंगी और कौन सी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं अगर आप नियम से ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते हैं। तो मंत्रों का जो महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र जिसे माना जाता है, वो ओम नमः शिवाय ही है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव का महामंत्र है। जो देवों के ही देव हैं, तो ये मंत्रों का महामंत्र है। इसे अगर आप इसका जो मतलब ये सिद्ध होता है, 6 लाख पे जाके सिद्ध हो जाता है। तो अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हो तो 6 लाख का जाप आपको इसको करना होता है, उसके बाद यह मंत्र आप पे सिद्ध हो जाता है। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर हम इसको सिद्ध भी करें, कई साधक ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति करने की लिमिट होती है। लिमिट माने कि उनको घर के सारे काम भी करने होते हैं, बाहर भी जाना होता है, इधर उधर के सारे काम करने होते हैं। तो उनका निर्धारित एक टाइम होता है, जैसे सुबह के टाइम मान लीजिए हमने 5 बजे से 6 बजे तक भक्ति करनी है, तो उनका एक निर्धारित टाइम ही होता है कि मैं सिर्फ भक्ति को इतना टाइम दे सकता हूँ, 5 से 6 बजे का। तो उसके बीच में अब अगर मंत्र जाप करेंगे तो आइडिया लगा लो कि अगर आप 10,000 ओम नमः शिवाय का जाप कर देते हो, ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो अगर आप एक दिन में 10,000 कर रहे हो तो एक महीने में आप करोगे 3 लाख मंत्रों का जाप और 2 महीनों में आपका हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख पे ओम नमः शिवाय सिद्ध होता है। उसके बाद मार्जन तर्पण मिला के आप ये लगा लो कि 70 दिन के अंदर आप इसका मार्जन तर्पण कंप्लीट करा के हवन भी करा सकते हो। अब बात आती है कि इन 70 दिन के बीच में जो हमें नियम अपनाने होते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के, क्या हम उनको अपना भी पाते हैं या फिर नियम टूट जाते हैं, या फिर बिना नियम के हम जाप करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को सुन लीजिए। देखिए, नियम होता है। अगर हम किसी चीज़ को नियम से करते हैं तो हमें उसका फल भी नियम मुताबिक ही मिलेगा, ऐसा होता है। क्योंकि अगर नियम के अनुसार चलोगे तो भगवान भी ये देखते हैं कि इसने जो सारा काम किया है पूरे नियम में रह के किया है, कोई भी ऐसा काम इसने नहीं किया है जो गलत हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो जो ओम नमः शिवाय महामंत्र होता है, इसके जाप में नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि शादीशुदा आदमी के लिए ब्रह्मचर्य वही होता है कि एक नारी और सदा ब्रह्मचारी। क्योंकि एक नारी के पीछे ही अगर आदमी है तो वो ब्रह्मचर्य माना जाएगा, वो उसकी वाइफ होती है, मतलब घरवाली, धर्मपत्नी, तो वो ब्रह्मचर्य ही होता है। लेकिन अगर आप कुंवारे हैं तो आपके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य में इस मंत्र का जाप करना होगा। दूसरा, लहसुन प्याज आपको बंद रखना है, बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ तक कि आपने एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप अपने घर से बाहर रात गुजारे, आपको घर ही सोना है और धरती पे सोना होगा। इतने इसमें नियम होते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हम इन सारे नियमों को 70 दिन तक पुगा पाते हैं। सबसे पहले तो 70 दिनों तक नियम पुगाने कोई आम बात नहीं होती। तो अगर 70 दिनों तक इन नियमों को पुगाना है तो काफ़ी ज़्यादा आदमी को जो है इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नियम भी बड़े हैं। तो अब ये सोच लो कि ब्रह्मचर्य वाला तो चलो चल गया, लेकिन दूसरे जो नियम है लहसुन प्याज वाला, ये भी अगर कोई आदमी सख्त हो तो चला देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो इनको नहीं पुगा पाते, लेकिन फिर भी वो जाप करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे अब आप नियम को नहीं पुगा पा रहे हो तो फल ऐसा होगा कि अगर एक बंदा नियम में सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको उसके कहे मुताबिक फल मिलेगा। लेकिन अगर एक आदमी नियम के मुताबिक नहीं चल रहा है, अपने नियम से थोड़ा इधर उधर होकर चल रहा है, तो उसका फल भी इधर उधर हो जाता है। ऐसा होता है। नियम में करोगे तो फल पूरा मिलेगा, अगर बिना नियम के करोगे तो उसमें फल मिलने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत रहेगी। इतना होता है। लेकिन अगर आप 6 लाख का जाप करोगे, मार्जन तर्पण करवा के उसका हवन करोगे, मंत्र तो सिद्ध होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मंत्र नहीं सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र का जो असर है, जो अनुभव है, वो आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप पूरे नियमों के साथ कर रहे हो तो जो आपको मंत्र जाप करते समय बीच में अनुभव होंगे वो पूरे ज़बरदस्त होंगे,
क्योंकि आप पूरे नियम में हो, साफ सुथरे हो, सात्विक शक्तियाँ आपके साथ मतलब आपके पास दूर से ही आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बिना नियम के कर रहे हो, जैसे लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हो, लहसुन प्याज जो होता है ये सात्विक चीज़ों को पास आने नहीं देता, तामसिक चीज़ें से सबसे ज़्यादा पास आएंगी। तो अब ये लगा लो कि आपका मंत्र जाप जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत ही मतलब कम चांस है कि सात्विक शक्ति आपके पास आए, क्योंकि लहसुन प्याज के कारण वो आपके शरीर के पास नहीं आएंगी। ये चीज़ें होती हैं। और ब्रह्मचर्या जो होती है हमारी जो कुंडली चक्र होते हैं उनकी जान होती है। अगर हम ब्रह्मचर्या में नहीं हैं तो कुंडली चक्रों में जान नहीं रहेगी, और जो भी हम मंत्र जाप करेंगे वो पहले कुंडली चक्रों को मजबूत करेगा, उसके बाद ही उसकी ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्या के अंदर हैं तो आपका जो कुंडली चक्र होगा उसमें पूरी जान होगी, और जो हम मंत्र जाप करेंगे वो ऊर्जा सीधी हमारे शरीर में जाएगी, और जो हमारी मतलब कुंडली चक्र है उनको जागृत करती है। तो ये फ़र्क होता है। बाहर की चीज़ें अगर आप खाओगे तो बाहर आपको ये पता नहीं कि इसमें क्या मिला रखा है क्या नहीं है, और आपके नियम टूट जाते हैं। तो इसके लिए बाहर की चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। धरती पे सोना मंत्र जाप के समय काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इंसान धरती से ही जुड़ा हुआ होता है। तो आप कोशिश करें कि आप धरती पर सोएं। लेकिन अगर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य नियमों के साथ ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते हो तो आपका जो फल मिलेगा, उसका जो मंत्र जाप का जो भी मतलब ऊर्जा है वो थोड़ी कम मात्रा में आपको मिलती है। इसलिए अगर आपको पूरी मात्रा में ओम नमः शिवाय की ऊर्जा चाहिए तो इसको पूरे नियमों के साथ ही आपको जाप करना है, तभी आपको इसके अच्छे फल मिल पाते हैं। मंत्र भी आप पे सिद्ध होगा। मंत्र दोनों कंडीशन में सिद्ध होता है, इधर भी और उधर भी। बस मंत्र का जो ऊर्जा है, जो थोड़ा फल है, जो अनुभव है वो थोड़े कम होंगे जो नियम में नहीं कर रहा है। लेकिन जो नियम के अनुसार कर रहा है उसको उसके अनुभव भी पूरे होंगे, उसकी भक्ति भी पूरी मिलेगी और ऊर्जा भी उसको पूरी मिलती है। तो अगर आप मंत्र जाप करने बैठ जाते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहे हो तो आप पूर्ण नियमों के साथ ही इसको जाप करें, तभी आपको अच्छे फायदे मिलते हैं। तो भक्तों, वीडियो में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय भक्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।